जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश जायसवाल। पहले तो खुद पुलिस अधिकारी का सपना और लगातार उसके लिए प्रयास करना, और जब उसमें असफल होना तो ये तय कर लेना कि अब अपने जैसे सैकड़ों लोगों को खुद ही पुलिस अफसर बनाना है। जी हाँ, एक ऐसे ही युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, पंकज शर्मा जी, जो लगातार एक बहुत ही अच्छी संस्था के साथ काम कर रहे हैं और अपने प्रयास से लगातार अभी दर्जनों या यूँ कहें कि सैकड़ों लोगों को, जिन्होंने इनके प्रयास ने, उनकी पूरी टीम के प्रयास ने गवर्नमेंट जॉब में एक नई अलग जगह ही है। आज ऐसे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद प्रकाश जी। पंकज जी, बताइए अपने बारे में, बताएं कि ये लगातार जिस तरीके से प्रयास चल रहे हैं आपके, कई लोगों को आपने रिप्लेस किया, पुलिस में कई लोगों की भर्तियाँ हुई आपके प्रयास से, आपकी जो एक ट्रेनिंग सेंटर चलती है, आखिर है क्या ये ट्रेनिंग सेंटर, कैसा है, क्या है और किन किन चीज़ों की ट्रेनिंग दिलाई सकती है? सबसे पहले तो आपकी हॉर्टिकल्चर की टीम को मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने इस युवाओं के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि राष्ट्र सेवा, देशभक्ति और जनसेवा के माध्यम से हमने 14 अगस्त 2014 को एक शहीदों को शहीद का सम्मान दिलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका नाम था शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन। हुआ क्या कि जैसे आप जानते हैं कि शहीदों को आज भी शहीद का दर्जा नहीं है, ऐसे 5 लाख से ज़्यादा शहीद परिवार हैं जो आज कहीं ना कहीं उनको लोग आतंकवादी या क्रांतिकारी के रूप से जानते हैं। तो इन्हीं शहीदों को शहीद का सम्मान दिलाने के लिए और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का संदेश युवाओं में जागृत करने के लिए हम और हमारी टीम ने एक एनजीओ बनाया जिसका नाम था शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन। बात असल 2010 की है कि एमपीएसआई की पहली बार जो भर्तियाँ 1992 के बैकलॉग भर्ती के बाद पहली बार जो भर्तियाँ आई, उसमें किसी कारणवश हम क्वालिफाइड नहीं कर पाए। तो हमारी टीम ने और हमने उस दिन फैसला लिया, कहने में तो लोगों को अतिशयोक्ति लगती है कि अनक्वालिफाइड व्यक्ति कैसे लोगों को क्वालिफाइड करा सकता है, परंतु हमने उसी दिन इसी भारत माता की कसम खाई कि 100 थानेदार हमको बनाना है और उसके लिए हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। और आश्चर्य लोगों को तब लगता है प्रकाश जी कि जब उनको समझ में आता है कि ट्रेनिंग सेंटर निःशुल्क चल रहा है, जहाँ ट्रेनिंग के नाम पे लोग लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, मंथली 5 से 10 रुपये महीने की ट्रेनिंग सेंटर होती है। उस ट्रेनिंग सेंटर को हमने निःशुल्क किया पूरे अपने खासकर शहडोल जिले के युवाओं के लिए। भारत में कहीं भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस ट्रेनिंग सेंटर में आके अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके निश्चित तौर पे 100% सिलेक्शन हमारे यहाँ से हैं। जो देश सेवा, राष्ट्र सेवा और भारत को समर्पित होने वाले ऐसे युवाओं को हमने तैयार किया है कि जो किसी भी नौकरी में हो, वर्दीधारी किसी भी नौकरी में हो, उनके जज्बे में, उनके ब्लड में आज भी देशभक्ति बह रही है। तो ये हम इस थीम को लेकर हम शहीद भगत सिंह फाउंडेशन की स्थापना। पंकज जी, अभी तक जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है उसमें से पुलिस के अलावा और किन किन सेवाओं पर लोगों की भर्ती हुई है, युवाओं की भर्ती? जैसे पुलिस के अलावा हमारे जो एमपी पुलिस के अलावा जो अन्य राज्यों के जो पुलिस सेंटर्स है वहाँ पे लोग भर्ती हुए। आर्मी, भारतीय सेना में भर्ती हैं, वायुसेना में भर्ती हैं, साथ साथ सीडीएस की हम जो अब तैयारी करा रहे हैं, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हैं। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो वर्दीधारी हो और उसके ट्रेनिंग हमारे यदि बच्चा आता है तो उसको हम साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं, वैज्ञानिक रूप से ट्रेनिंग देकर, बिना इक्विपमेंट की ट्रेनिंग हम देते हैं। और इक्विपमेंट के अभाव में ट्रेनिंग देकर और बच्चों को आज स्तर पर हम पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं कि बच्चा वहाँ जाकर एक मजबूत स्थिति में खड़ा हो सके। पंकज जी, ट्रेनिंग सेंटर जो शहीद भगत सिंह ट्रेनिंग सेंटर है वो आपके उसके और कोई ब्रांच है प्रदेश देश में या एक ही स्थान पर संचालित? ये प्रकाश जी इकलौता है जो कि हम बुढ़ार में संचालित करते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जो शहडोल नगर है ये महाभारत कालीन है, कलचुरी कालीन नगर है। और आज इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से और फाउंडेशन के जो कार्यक्रम होने के कारण, क्योंकि जो फाउंडेशन के जो कार्यक्रम होते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग आते हैं, ये वास्तव में ऐसे लोग होते हैं जिनका केवल हम नाम सुनते हैं कि हमें नाम सुना है भगत सिंह का, हमें नाम सुना आज़ाद का, हमने सुना अशफाक उल्लाह खान का, पर क्या वास्तव में ये लोगों को पता है कि उनका परिवार आज है कि नहीं है? जब हमारे ट्रेनिंग सेंटर में और हमारे कार्यक्रम जब वो लोग आते हैं तो यकीन मानिए आज बुढ़ार का नगर पूरे भारत में है, पूरे भारत में लोग बुढ़ार शहरों को जान रहे हैं। उसके पीछे हमारा भी योगदान है कि जो शहीद परिवार वहाँ पर आता है। यहाँ तक कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी धर्म और संस्कृति एजुकेशन सोसाइटी है सत्तोलॉजी, उससे भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर का टाई अप है। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर का नाम आज अमेरिका में भी चल रहा है, कैलिफोर्निया पे। जी पंकज जी, जो फैकल्टीज होते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है शिक्षण देने वाली, वो कहीं ना कहीं उसमें अर्थ की आवश्यकता होती होगी और जो फैकल्टीज होते होंगे उनको तो अपन कुछ ना कुछ देते होंगे। ये बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं आर्थिक समृद्धि की, वो कैसे होती हैं? एक्चुअली क्या है कि जैसे कहा जाता है ना कि अपना कमाई का दशांश ईश्वर को देना चाहिए, ऐसी एक समाज में मान्यता है। तो मैंने अपनी जो कमाई का दशांश अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। मैं जो भी नौकरी करता हूँ या जो भी जॉब में जो पैसा पाता हूँ उसमें 10 से 20% अपने बच्चों पे लगाता हूँ मैं। यही हमारे एक आर्थिक साधन है और इसी से हम पूरा मैनेज करते हैं।
बच्चों से हम कुछ भी नहीं लेते। ये जो पूरी ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें लगभग कितने लोग आपके साथ, जो आपकी टीम है वो कितने लोगों की टीम है? देखिए, टीम हमारी जो मुख्य टीम करीब 25-30 लोगों की है, परंतु सहयोग में यदि जो यूथ पावर है हमारे पास, जो ट्रेनिंग सेंटर पे के अलावा जो अन्य कार्यक्रम है हमारे साथ, ऐसे लगभग 250-300 लोगों की टीम हमारे पास है। जो फाउंडेशन का जो एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम है, उसी पूरी टीम हमारी लगती है। और ट्रेनिंग सेंटर की जब बात आती है तो कोचिंग मैं अकेले ही वहाँ पे कोचिंग करता हूँ, और जब जो भी आवश्यकताएं पड़ती हैं उस आवश्यकताओं की हमारी जो यूथ टीम है, जो कोर कमेटी, वो उसमें सहयोग करती है। अच्छा, शिक्षण और प्रशिक्षण दो चीज़ें होती हैं, तो प्रशिक्षण के लिए कुछ चीज़ें जो फिजिकली होती हैं, क्या उसके लिए अपन पुलिस या किसी आर्मी, एक्स आर्मी मैन का भी सहारा लेते हैं ऐसे लोगों को? नहीं, हम इसलिए उनका सहारा हम नहीं ले पाते क्योंकि मैक्सिमम अपने यहाँ से ऐसे लोग बहुत कम हैं। जी। और मेरी एजुकेशन पूरी स्पोर्ट्स लाइन की है, मैंने इसी में ही मास्टर डिग्री की है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में मैंने फिलॉसफी है मेरा, स्पोर्ट्स से मैंने पीएचडी है। मैं खुद डिप्लोमा हूँ स्पोर्ट्स में, कुछ डिप्लोमा मैंने लिया हुआ था। तो हम जो ट्रेनिंग कराते हैं एक्चुअली वो साइंटिफिक ट्रेनिंग कराते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे प्रकाश जी कि हमारी ट्रेनिंग जब आप आएंगे तो कभी हो सकता है कि मौका मिले आपको चैनल के साथ आने का, तो हमारे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग बच्चे 2 पत्थरों पर लकड़ी लगा के ट्रेनिंग करते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, और हमने कभी इक्विपमेंट किसी से मांगे नहीं। तो हम बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे ही फावड़ा चलाते हैं, मैं ही वहाँ पे घास उखाड़ता हूँ, मैं ही वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करता हूँ, और हम ही बच्चे वहाँ पे मिलकर लकड़ियों के हडल्स बना के, और बच्चों को उस हडल्स जो लकड़ी के हम बनाते हैं उनसे बच्चों को हम ट्रेनिंग कराते हैं। यदि हमको सुविधा मिल जाए तो वास्तव में हम साल भर में अपने यहाँ से नस्ल बच्चे निकालते हैं, ये गारंटी हमारी है। पंकज जी, एक शाम शहीदों के नाम एक बड़ा कार्यक्रम होता है, एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना लोगों में जगती है। ये बड़ा कार्यक्रम होता है, ये कैसे संचालित कब होता है और किन किन लोगों का सहयोग होता है? प्रकाश जी, 23 मार्च को संचालन इस कार्यक्रम का होता है। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की शहादत का दिन है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की। और हमारे को उद्देश्य ये था कि जो आज राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं, आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं, पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की देशभक्ति का आंकना आप नहीं आंक सकते उसमें उस व्यक्ति में कितनी देशभक्ति है। आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि वास्तव में देशभक्ति, राष्ट्र सेवा कितनी है, वो कितना राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से संभाग का ये पहला ऐसा कार्यक्रम जो शहीद भगत सिंह जी के नाम पे चालू हुआ था। आज तो शहर के प्रत्येक गली गली में कार्यक्रम चालू है, और जिस दिन एक कार्यक्रम हर मोहल्ले में चालू हो जाएगा उस दिन इस कार्यक्रम को हम बंद कर देंगे। हमारे उद्देश्य था कि हर व्यक्ति अपने घरों में इन कार्यक्रम को मनाए, हर व्यक्ति शहीदों की शहादत को याद करे, हर व्यक्ति जो भारत माता पर न्यौछावर हुए प्राणों को जिन्हें आहुति दी उनको याद करे। साल में एक दिन याद करना आवश्यकता नहीं है कि हमने 15 अगस्त 26 जनवरी को इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद किया और दूसरे दिन भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन व्यक्तियों को हमने नाम सुना, आज उनका परिवार आपके बीच में आता है। भगत सिंह के सगे भतीजे बुढ़ार में आ चुके, सुभाष चंद्र बोस की सगी परपोती बुढ़ार में आ चुकी, आजाद का परिवार आ गया, अशफाक उल्लाह खां का परिवार आया, तात्या टोपे का परिवार आया। तो ऐसे हजारों शहीद से जो हम जुड़े हुए हैं, उन शहीदों के परिवार यहाँ पर आते हैं, और युवा और समाज उनको देखकर कहीं ना कहीं देश हित और राष्ट्र हित के लिए एक जागृत होता है, उसमें भी एक रक्त में संचार होता है देशभक्ति का। इस कार्यक्रम उद्देश्य हमारे ये है। बिल्कुल। पंकज जी, जब हम किसी संस्था से प्रशिक्षित होकर वहाँ से सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होती है। जो लोग आपकी संस्था से सफल होकर जाते हैं, क्या उनका किसी तरीके से डोनेशन या सहयोग होता है? जैसे कि मैंने आपसे बताया थी, हमारा ये पूरा निःशुल्क चलता है, तो हमने ना आज तक कभी समाज से कोई डोनेशन लिया और ना ही कहीं प्रशासन। डोनेशन का हमारा तात्पर्य ये होता है एक सहयोग की प्राप्ति, नहीं केवल अर्थ से संबंधित नहीं है। अगर कोई समय आके और समय दे, वहाँ पे जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको भी अपना ज्ञान, उनका मोटिवेशनल सपोर्ट बहुत रहता है। जो बच्चे हमारे आसपास में लगभग शहडोल जिले में लगभग 30 से 35 बच्चे पोस्टेड हैं। जब बच्चों की ट्रेनिंग होती है, जब बच्चों उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, अपने जो चीज़ें उनको शेयर करिए, तो वो आते हैं, शेयर करते हैं बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और जो बच्चा ट्रेनिंग के लिए आता है वो अधिक ऊर्जा के साथ उस ट्रेनिंग को करके सिलेक्शन होने का प्रयास करता है। पंकज जी, निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और उससे काफ़ी लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है। अपने जैसे युवाओं के लिए और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग धर्म, जाति और वंश के चक्कर में पड़कर अपनी जवानी को जो सोचते हैं कि हम वर्तमान के भविष्य हैं, जो यूथ सोचता है, और जो लोग कहते हैं, तो यूथ वास्तव में वर्तमान का भविष्य नहीं है, यूथ आज का भविष्य है। ये आज ही कल का वर्तमान निर्धारित करता है। तो बस मेरा तुमसे यही निवेदन है कि कर्म धरानी जायते, कर्म को अपना धर्म मानकर जिए। धर्म धरानी बिल्कुल ना माने कि धर्म ही मेरा धारण जो करने वाला वो धर्म है। कर्म को धारण करें और उसी के मार्ग पर चलें। और अंत में केवल एक बात यही बोलता हूँ कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश जो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं,
एजुकेशनल या ट्रेनिंग पे, वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आएँ। उनके लिए हम एजुकेशन से लेकर ट्रेनिंग तक की पूरी सुविधा हमने फ्री कराई हुई है। हमारे चैनल के माध्यम से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर उसमें हैं। आप उनके माध्यम से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, और पूरी सुविधा हमने दी हुई है। तो यूथ से केवल मेरा एक आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि आप आइए और इस ट्रेनिंग सेंटर का लाभ लीजिए, जो कि आपके लिए है और युवाओं के लिए है। बिल्कुल। तो मित्रों, आप देख रहे थे पंकज शर्मा जी को, और वाकई हमारी ज़िंदगी बने बना ना बने, पर हमारे अपनों की ज़िंदगी बन जाए, वो बेहतर हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण निश्चित रूप से होता है। पर यदि सारे लोग मिलकर स्वयं का निर्माण बहुत बेहतर तरीके से करें तो निश्चित रूप से राष्ट्र का निर्माण बेहतर तरीके से होगा। निश्चित रूप से इनका जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे कार्यक्रम हर युवाओं को अपने स्तर पर, और जैसा कि कहते हैं कि आज भी अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये असंगठित होते हैं, पर ऐसे सोच के, ऐसे सकारात्मक सोच के जब यूथ इकट्ठे होते हैं तो अपने आप एक मिसाल बनता है। और आपका ये कार्य निश्चित रूप से एक सेवा के साथ साथ मिसाल है। शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर विजय श्रीवास्तव का दांतों का अस्पताल स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक शहडोल। दांतों से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का इलाज सिर्फ स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक में। हर मरीज पर विशेष ध्यान अपने मन के साथ इलाज किया जाता है। चेंज योर स्माइल विद अस। अपने चेहरे की मुस्कान को वापस पाएं। स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक, नियर झूला पुल, गायत्री मंदिर रोड, शहडोल।